अगली सुबह कालगुरु उसी जगह पहुंच जाता है जहां नागेश और रजनी मिलते थे। नागेश रवीश और निरूपा के कारण जल्दी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उस दिन रवीश का जन्मदिन था और वो उसको भी मंदिर ले गए थे। लेकिन रजनी वहां पहुंच जाती है और नागेश के आने का इंतजार करने लगती है। ये लड़की कौन है? मुझे इसमें नाग की छवि क्यों दिखाई दे रही है? कौन हो सकती है ये? कालगुरु रजनी के पास जाने लगता है। उसे देखकर रजनी डर जाती है और वापस भागने लगती है। रुक जा लड़की, तुझ पर जहरीले नाग का वास है। रजनी नहीं रुकती तो वो रजनी को घायल करने के लिए त्रिशूल फेंकने ही वाला होता है। अचानक उसके सर पर कोई तेजी से वार करता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। नागेश, तुम आ गए? कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है कितनी परेशान थी मैं तुम्हारे बिना, और ये पाखंडी पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गया। नागेश, ये मुझे बोला कि मुझ पर नाग का साया है। नागेश रजनी को गले से लगा लेता है। कुछ नहीं है रजनी, चलो तुम यहाँ से। नागेश, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? नागेश, तुम शादी कर लो ना मुझसे। शादी? मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे रजनी, और वैसे भी मेरा भी कुछ काम बाकी है, पहले वो पूरा कर लूं फिर। नागेश, मेरी आंखों में देखो, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? भला क्या कमी है मुझ में? कमी? और तुम में तो कमी हो ही नहीं सकती। तुम अनोखी हो, अलग हो सबसे, और उससे भी बड़ी बात कि दिल के करीब हो तुम मेरे। ओह नागेश, बस भी करो, बस शुरू हो जाते हो तुम। अच्छा ये बताओ, तुमने जिसे मारा वो कौन था? वो कालगुरु है, एक तांत्रिक। उसे किसी सांप की तलाश है। तुम उससे दूर ही रहना रजनी। अरे पागल, मैं कोई सांप हूँ जो दूर रहूं? कहा ना, दूर रहना उससे बस। ठीक है नागेश। रजनी नागेश से मिलकर वापस जा रही होती है कि रास्ते में उसे कुछ आदमी पकड़कर तांत्रिक के पास उठा लाते हैं। कालगुरु उसे ध्यान से देखता है और बोलता है, तुम तो नाग नहीं हो, लेकिन तुम में मुझे नाग क्यों नजर आता है? कौन है तू? मैं बताता हूँ। नागेश को देखकर कालगुरु अचंभित हो जाता है। अच्छा, तो वो तू है जो इस लड़की के शरीर में रमा है। नाग का प्रेम, वो भी एक मानव कन्या से। अब तो कोई कहीं नहीं जाएगा, तू भी नहीं। जैसे तेरी नागिन को मारा था, वैसे ही आज तुझे भी मरना होगा। कालगुरु, मत भूल कि तू आज भी गलत कर रहा है, और बदला तो मुझे भी तुझसे लेना है कालगुरु। नरगिस को तूने नहीं मारा, नरगिस ने तुझे ताकतवर बनाने के लिए अपने प्राण दिए हैं। आज तू भी प्राणहीन होगा। तू अभी जानता नहीं है मेरी शक्ति को। कालगुरु कुछ कर पाता उससे पहले ही नागेश एक विशाल नाग के रूप में आ जाता है। नागेश अपनी आंखों से कालगुरु की तरफ आग फेंकता है। कालगुरु उसके इस वार से बच जाता है। फिर नागेश उस पर विष की फुंकार मारता है। कालगुरु इस वार से बेहोश हो जाता है। नागेश रजनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तुम नाग हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रजनी, मैंने उस दिन तुमको बताना तो चाहा था, लेकिन तुमको खो देने के डर से बता नहीं पाया। नागेश, प्रेम तो प्रेम होता है, और वो मुझे तुमसे है। अब तुम कुछ भी हो, बस मेरे हो और मैं तुम्हारी। नागेश, ये नरगिस कौन थी और कहाँ गई अब? रजनी, वक्त आने पर मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी इसके बारे में। नागेश, तुम इस तांत्रिक को चाहते तो मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों? रजनी, मैं इसे चाहकर भी नहीं मार सकता। लेकिन क्यों नागेश? क्योंकि इसके पास नागमणि है। लेकिन जिसके पास नागमणि होती है वो तो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। हाँ, लेकिन नरगिस बहुत शक्तिशाली थी, और ये उसकी नागमणि को तब तक उपयोग में नहीं ला सकता जब तक किसी इच्छाधारी नाग को पकड़कर ये मणि तक नहीं ले जाता। अगर इसने ऐसा कर दिया तो वो नाग और नागमणि दोनों इसके गुलाम हो जाएंगे, और इसीलिए ये मुझे पकड़ना चाहता है। मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी नागेश। लेकिन नागेश, अगर इससे वो नागमणि वापस ले ले तो? लेकिन इससे वापस लेगा कौन?
इसने नागमणि को ऐसे मंत्रों से बांध दिया है कि कोई भी सांप बिना इसकी मर्जी के उस तक पहुंच भी जाएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। उस तक या तो नरगिस ही जा सकती है या कोई मानव। नागेश, क्या मैं जा सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमको खोना नहीं चाहता। तुमको कुछ हो गया तो? नागेश, मैं तुमको पाना चाहती हूँ। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।